ढोलकपुर गांव में सुरेश नाम का एक नौजवान रहता था। ढोलकपुर गांव में आने जाने के लिए लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ता था। सुरेश एक सीधा साधा नाविक था। उसके परिवार में उसके साथ उसकी पत्नी मीना भी रहती थी। सुरेश बहुत ही गरीब था। उसके सर पर लगभग सभी लोगों का कर्जा चढ़ता था। आज सुरेश लगभग अपनी नाव तक ही पहुंचा था। उधर से सेठ हरीराम भी वहां पहुंचा और सुरेश से बोलता है, बस बहुत हो गया सुरेश, तेरा मामला बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है, समझा? आज मैं अपने पैसे लेकर ही रहूंगा। मुझे कुछ दिनों का टाइम दीजिए सेठ जी। आपको तो पता ही है कि काम कितना मंदा चल रहा है। अबे घंटा कोई काम वाम नहीं चल रहा। सच तो ये है कि तू मेरे पैसे देना ही नहीं चाहता है। इस गांव में आने और जाने के लिए लोगों को नाव का ही सहारा लेना पड़ता है। इसमें सैलानियों की कोई कमी नहीं है, तो तेरा धंधा कैसे कम चल सकता है? हाँ सेठ जी, सबको पता है मेरी किस्मत कितनी खोटी है। मैं जितने भी पैसे जमा करता हूँ वो सब पता नहीं कैसे न कैसे खर्च हो जाते हैं। अरे तू ये क्यों नहीं कहता कि तू एक नंबर का अय्याशी है? तू सारे पैसे अय्याशी में उड़ा देता है और मुझे बेवकूफ समझा है क्या? है नहीं, ऐसा मत कहिए सेठ जी। इस गांव के सारे लोग जानते हैं कि मैं कितना शरीफ इंसान हूँ। अबे मैं ये सब नहीं जानता, मुझे मेरे पैसे शाम तक चाहिए। नहीं सेठ जी, ऐसा मत कीजिए। मुझे कुछ दिनों का टाइम दीजिए, मुझ पर थोड़ी तो दया कीजिए। अच्छा ठीक है, तुझे 5 दिनों का टाइम देता हूँ। अगर तूने पैसे नहीं दिए तो मैं तेरा घर तुझसे ले लूंगा। इतना बोलकर सेठ वहां से चला जाता है। वहीं सुरेश अपना मुंह लटका के अपने काम पर लग जाता है। सुरेश शाम को जब थका हारा अपने घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी मीना उससे बोलती है, आ गए महाराज जी। हाँ, आपके पीछे घर पर बहुत सारे मेहमान आए थे और बेचारे बहुत इंतजार करके थक गए। बस वो लोग अभी ही गए हैं। मीना, मैं जानता हूँ तुम किन लोगों की बात कर रही हो। जब आप सारी बात जानते ही हो तो तुम उन लोगों के पैसे क्यों नहीं दे देते? अरे कहाँ से दे दूं पैसे? जितने पैसे जमा करता हूँ वो पैसे किसी न किसी वजह से खर्च हो जाते हैं। पिछली बार तुम बीमार हो गई तो सारे पैसे उसी में लग गए। मैं आपकी ये बातें समझती हूँ, लेकिन गांव वाले तो आपकी बात नहीं समझते। उन्हें तो बस अपने पैसों से ही मतलब है। गांव का मुखिया धमकी देकर गया है, आपने सभी गांव वाले के पैसे नहीं दिए तो वो आपकी नाव छीन लेगा। और उधर सेठ हरीराम मुझे धमकी देकर गया है, अगर मैंने 5 दिन में उसके पैसे नहीं दिए तो वो हमारा घर हमसे छीन लेगा। मेरी तो समझ में ही नहीं आता। गांव में जितने भी नावक हैं वो सब लोग तो मजे से रह रहे हैं और उनका घर देखा है आपने? पता नहीं लोग अपनी नाव में क्यों नहीं बैठते। जितने भी नाविक हैं वो टूरिस्ट को झूठ बोल कर सिर्फ उन लोगों को चूना लगाते हैं और मुझे झूठ बोलना नहीं आता। नहीं चाहिए मुझे ऐसी हराम की कमाई। अरे सच्चाई के देवता, ये धंधा है। तुम ये क्यों नहीं कहते तुम्हें धंधा करना नहीं आता? जिसे तुम धंधा कह रही हो मैं उसे धंधा नहीं समझता। अरे भाई, नहीं चाहिए ऐसी कमाई जिसमें झूठ बोलना पड़े। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम लोग घर से धक्के मारकर बाहर निकाले जाएंगे। फिर देते रहना तुम अपनी सच्चाई का ज्ञान। इतना बोलकर मीना वहां से चली गई। ऐसे ही 4 दिन बीत गए। 5वें दिन सुरेश अपनी नाव के पास उदास बैठा होता है। वहीं उसके पास एक बुढ़ी अम्मा आती है और उससे बोलती है, बेटा, क्या तुम मुझे उस दूसरी दुनिया तक छोड़ सकते हो? सुरेश सोच में पड़ जाता है और बोलता है, अम्मा, आप कैसी बातें कर रही हो? अरे बेटा, मेरा मतलब तुम मुझे दूसरे किनारे पार छोड़ देना। अरे अम्मा, तो ऐसे सीधे सीधे बोलो ना, दूसरी साइड जाना है। अम्मा, पार जाने के 100 रुपये लगेंगे। बेटा, मैंने सुना तुम बुढ़े और गरीब यात्रियों के पैसे नहीं लेते। बेटा, तभी तो मैं तुम्हारे पास आई हूँ, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। अम्मा, मैं बहुत परेशान हूँ, बड़े मुश्किल हालातों से गुजर रहा हूँ, इसीलिए मुझे अपने कायदे कानून बदलने पड़ेंगे। बेटा, इंसान को किसी भी परिस्थितियों में अपने कायदे कानून नहीं बदलने चाहिए। बेटा, अगर तुम मुझे उस पार छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। ठीक है अम्मा, मैं आपको उस पार छोड़ देता हूँ।
सुरेश अब बुढ़ी अम्मा को नाव में बिठा लेता है और उनको लेकर वो नदी के बीच में पहुंचा ही था, उतने में ही वो बुढ़ी अम्मा बोलने लगी, बेटा बस मुझे यहीं पे छोड़ दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मगर अम्मा, यहाँ तो दूर दूर तक कुछ नहीं है, तो मैं आपको यहाँ कैसे छोड़ सकता हूँ? बेटा जो मुझे दिख रहा है वो तुम्हें नहीं दिख रहा। इतना बोलकर वो बुढ़ी अम्मा नदी में कूद जाती है। उधर सुरेश घबरा जाता है और सोचता है, अगर ये अम्मा मर गई तो मेरे ही नाम आएगा। सब लोगों ने इन्हें मेरी नाव पर चढ़ते हुए देखा था। वहीं सुरेश भी नदी में कूद जाता है और वो दूसरी दुनिया में आ जाता है। वो जगह बड़ी ही खूबसूरत होती है। उधर एक पेड़ सुरेश से बोलता है, बेटा तुम बड़े ही अच्छे इंसान लगते हो, क्या तुम मेरे ऊपर से इस कीड़े को हटा सकते हो? सुरेश बहुत डर जाता है, लेकिन वो उस कीड़े को वहां से हटा देता है और आगे की ओर चल देता है। वहीं उसे रास्ते में एक आम का पेड़ दिखता है और आम के पेड़ से एक बोलता है, बेटा क्या तुम मुझे खा लोगे? नहीं, हमारे यहाँ बोलने वाले फल नहीं होते, अगर होते तो हम उन्हें कभी नहीं खाते। वो पेड़ सुरेश की ईमानदारी देखकर बहुत खुश हो जाता है और उससे बोलता है, बेटा तुम बड़े ही अच्छे इंसान लगते हो, तुम इधर से आगे चले जाओ, वहाँ तुम्हें एक जादुई महल दिखेगा, जिसे तुम ढूंढ रहे हो, तुम्हें वो वहीं मिल जाएगा। सुरेश उस जादुई महल के पास पहुँचता है। वो बूढ़ी अम्मा सुरेश को वहाँ दिखती है। वो देखते ही देखते एक जलपरी के रूप में बदल जाती है और सुरेश से बोलती है, आओ सुरेश, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। तुम काफी दिनों से उदास दिख रहे थे। हाँ, वो मेरे ऊपर काफी कर्जा हो गया है और कोई भी लोग मेरी नाव में भी नहीं बैठता है। लोग झूठ बोल बोल के नाव में सभी यात्री को बिठा लेते हैं, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलता। हाँ, मुझे पता है, तुम्हारी दुनिया में अच्छे लोगों के साथ ऐसा ही होता है। इतना बोलकर वो जलपरी सुरेश को महल के अंदर ले जाती है। वहाँ बहुत सारा सोना रखा हुआ होता है। वो जलपरी सुरेश से बोलती है, सुरेश, तुम इसमें से जितना सोना ले जा सकते हो उतना ले जाओ, और तुम्हें कभी यहाँ आना हो तो तुम आ सकते हो। अब सुरेश सोच में पड़ जाता है और सोचता है, अगर मैं ये सोना ले जाऊंगा तो मेरे सर से कर्जा खत्म हो जाएगा और फिर मुझे अपना घर भी नहीं गंवाना पड़ेगा। मगर सुरेश, तुम्हें इस जगह को राज ही रखना पड़ेगा, नहीं तो तुम इस जगह कभी नहीं आ पाओगे। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अब मेरे सर से सारा कर्जा उतर जाएगा। सुरेश उन सिक्कों में से थोड़े से सिक्के ले लेता है। वो जलपरी सुरेश को लेकर एक तालाब के पास पहुंचती है और उससे बोलती है, सुरेश, तुम इस तालाब में कूद जाओ। जैसे ही तुम इस तालाब में कूदोगे तो तुम अपनी दुनिया में वापस पहुंच जाओगे। सुरेश उस तालाब में कूद जाता है। वो वहीं अपनी उस नाव में आ जाता है जहाँ से वो कूदा था। अब सुरेश बहुत खुश होता है। वो सारे सोने को शहर ले जाके बेच आता है और अपने जब वो घर पहुँचता है वहीं उसकी पत्नी भी आ जाती है और सुरेश से बोलती है, आ गए महाराज जी, आज भी खाली हाथ। अरे भाग्यवान, आज मुझे अच्छे पैसे मिले हैं। अब मीना भी वो पैसे देखकर खुश हो जाती है। सुरेश ने भी अब हरीराम मुखिया और सभी गांव वालों का कर्जा चुका दिया। अब सुरेश और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। शिक्षा, हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी झूठ बोल के बेईमानी से पैसा नहीं कमाना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही न्यूज़ स्टोरी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।